वालेकुम दोस्तों, इन भी मौजूद अगर में खुश आमदीद। फितना हिंदुस्तान के खिलाफ जनाब कार्रवाई का आगाज हो गया है और बलूचिस्तान में इंडिया स्पॉन्सर्ड नेटवर्क्स को तोड़ने के लिए जनाब पाकिस्तान के रियासती इदारे आ गए हैं हरकत में। अहम तरीन दिफाई ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि इस वक्त भारत के बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के जो नेटवर्क्स चलाए जा रहे हैं उसके हवाले से अहम तरीन शवाहद मौजूद हैं और इन अहम तरीन शवाहद को जो कि नाकाबिल तरदीद हैं उन्हें एक डोजियर के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पेश किया जाएगा और इस हवाले से पाकिस्तान के अहम तरीन रियासती इदारों की तरफ से इस डोजियर को न सिर्फ वजारत खारजा के साथ शेयर कर दिया गया है बल्कि वजारत खारजा अब इन डोजियर्स को भिजवा रही है अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब के पास। और फिर जनाब इस मामले को अब आला सतही लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उजागर किया जाएगा कि किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर का आगाज किया है। और यह प्रॉक्सी वॉर आज की नहीं बल्कि 1971 से पाकिस्तान के खिलाफ शुरू की गई है। भारत जो कि दहशत गर्दी का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाता है, दर हकीकत वो दहशत गर्दी का और वो जो है ना सरहद पार दहशत गर्दी का सबसे बड़ा कसूरवार है। इस हवाले से ये जो अभी खुजदार के अंदर अफसोसनाक वाकया पेश आया है उसके हवाले से भी चंद ऐसे शवाहिद सामने आए हैं जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, बल्कि ऐसे सबूत भी रियासती इदारों के पास मौजूद हैं जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि यह वाकया भी भारत स्पॉन्सर्ड था। इस हवाले से कुछ जो है ना अहम जो पेशरफ्त है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं जो कि रियासती इदारों की तहकीकात की रोशनी में हमारे सामने आई हैं। खुजदार हमले से 24 घंटे पहले सिंध रेंजर्स और पुलिस ने लियारी के अंदर एक ऑपरेशन किया था और यहाँ पर एक भारतीय एजेंट था जिसका नाम दरवेश उर्फ सागर था। उसको हथियारों, दस्ती बम और एमुनेशन समेत गिरफ्तार किया गया था। बताया यह जा रहा है कि 15 मई को एक रेड अलर्ट जारी किया गया था जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था पाकिस्तान के अहम तरीन खुफिया इदारों के पास कि बलूचिस्तान के किसी शहरी हदफ पर भारतीय तंजीम BLA मजीद ब्रिगेड के मुमकिना हमले का इम्कान बताया गया था। ताहम ये जो अलर्ट आया था पाकिस्तान के खुफिया इदारों के पास उसमें इस बात का किसी भी तरफ इशारा नहीं था कि वो हदफ एक स्कूल बस होगी जिसमें पाकिस्तान के मासूम बच्चे इल्म हासिल करने के लिए बस में सवार होकर आर्मी पब्लिक स्कूल जा रहे होंगे। इस बात का किसी को कोई जिक्र नहीं था, लेकिन इस अलर्ट के अगले रोज़ ही खुजदार में स्कूल बस पर खुदकुश हमला हुआ जिसके नतीजे में 4 बच्चे और बस का ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड मौके पर शहीद हो गए जबकि दर्जनों बच्चे जख्मी हो गए। ये हमला भी जो है वो इंडियन स्पॉन्सर्ड था। ये मुल्ज़म जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया है इसने 2015 में BSO आज़ाद से ये जुड़ा था। 2018 में बंडल ग्रुप के फारूक के ज़रिए ये BLA में शामिल हुआ था। इसने फारूक, मजीद उर्फ बाबा और दीगर साथियों के साथ मिलकर BLA और BLF के दर्जनों अस्करियत पसंदों को कराची और बलूचिस्तान में पनाह, इलाज और लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की थी। ये जो बंदा है जिसका अभी मैंने आपके साथ जिक्र किया सागर का, वो बलोच मिसिंग पर्सनस तहरीक के नुमाया रुकन हयाम बलोच का फ्रंट मैन भी रहा और वो खातून खुदकुश बमबार माहर बलोच जिसने चाइनीज़ एक बस थी उसके ऊपर अटैक किया था जिसमें चाइनीज़ इंजीनियर जा रहे थे। महल बलोच की जहन साजी और सहूलतकारी में भी यही बंदा जो है वो मुलव्वस था। सागर उर्फ दरवेश ने दौरान तफ्तीश इस बात का इंकशाफ किया है कि दुबई और मस्कत के 2 एक्सचेंज हाउसेज हैं जो हुंडी के ज़रिए शम्स ट्रेडिंग कंपनी के नाम पर माहाना $80,000 वसूल कर रहे हैं और ये रकम जो है वो प्रोजेक्ट वरुणा के कोड नेम से कराची, तुर्बत और कल्लात में तकसीम होती हैं। खुजदार हमले से 4 दिन कबल भारतीय नंबर से चलने वाला एक सैटेलाइट फ़ोन कोयटा, मस्तूंग और लियारी के
जो कि BTS टावर्स पर लॉगिन था पाया गया और इन शवाहद ने रॉ और BLA के ऑपरेशनल गठजोड़ को ख़ास तौर पर शहरी आदाफ की तैयारी के साथ इसको जोड़ दिया है। रॉ के ये जो नेटवर्क्स हैं इनके तहत स्कूल बस को हदफ बनाना, ये इनफैक्ट इस बात की तरफ इशारा है कि भारतीय नेटवर्क पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट को क्रिएट करने के लिए किस एक्सटेंड तक जा रहे हैं। और यही वजह है कि आर्मी पब्लिक स्कूल की बस पर हमले के बाद ये जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और वजीर आजम ने जब अस्पताल का दौरा किया था जहां पर उन्होंने जख्मियों की अयादत की थी और क्वेटा में उन्होंने एक आला सतही इजलास की सदारत भी की थी, तो उसके बाद पाकिस्तान की रियासती इदारों के अंदर ये सोच डेवलप हो गई थी कि अब वक्त आ गया है बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए और उसके बाद ही ये जो क्रैकडाउन है जिसका मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज में जिक्र किया था, फितनल हिंदुस्तान, उसके खिलाफ मुहिम का आगाज हुआ था। अब ये जो भारत के खिलाफ जिसका मैंने आपसे जिक्र किया है कि डोजियर को तलाश किया गया है, ये 200 सफ़हात पर मुश्तमिल डोजियर है जो कि चिल्ड्रन एज टारगेट के नाम से तश्कील दिया गया है और इस डोजियर को OIC और अक़वाम मुत्तहिदा में जमा कराया जाएगा और इसके लिए इस डोजियर के साथ पाकिस्तान के अरकान पार्लियामेंट को आगाह करने के लिए भारतीय स्पॉन्सर टेररिज्म से पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी अगले हफ्ते तलब किया जाएगा जिसमें रॉ और BLA के नेटवर्क पर कौमी पॉलिसी बयान भी सामने लाया जाएगा। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ जैसे ही ये जो पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन बुनियानुल मसूस शुरू किया गया था उसके फौरी बाद भी भारत के तरफ से जो पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन शुरू की गई थी उसके हवाले से भी चंद अहम इंकशाफात सामने आए हैं। ये जो साइबर वॉर पाकिस्तान के खिलाफ और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के हवाले से शुरू की गई थी, इसमें इंडियन साइबर इकोसिस्टम ने बलूचिस्तान के नाम पर एक नया महाज खोला। बैनुल अक़वामी मेटा डाटा तज्ज़ियाती इदारे, ग्लोबल साइबर फोरेंसिक लैब और यूरोपीय सेंटर फॉर डिसइंफो ट्रैकिंग की मुश्तरका रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक माह में 21,000 से ज़ायद ऐसे अकाउंट सोशल मीडिया पर तैयार किए गए जिनकी प्रोफाइल लोकेशन बलूचिस्तान थी, लेकिन इनकी लॉगिन पिंग्स मुंबई, पूना, बेंगलुरु और नोएडा के सर्वर से रिकॉर्ड की गई। इस हवाले से अहम और हैरानकुन शवाहिद जो हैं वो सामने आए हैं जिसके तहत ये जो स्क्रीनशॉट्स हैं कुछ जो मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, ये स्क्रीनशॉट्स उन अकाउंट्स के हैं जो बलूचिस्तान के नाम से तैयार किए गए, लेकिन इनकी पिंग्स भारत में जाकर मिल रही हैं और इन अकाउंट्स की स्क्रीनशॉट्स इस बात की गवाही देते हैं कि बलूचिस्तान के नाम पर चलाए जाने वाले कई बलोच अकाउंट दर हकीकत एक मुनज़्ज़म इंडियन सोशल मीडिया नेटवर्क का हिस्सा हैं और इन अकाउंट्स के तज्ज़िये से पता चलता है कि इनकी फॉलोइंग और बयानियाँ मुकम्मल तौर पर भारत नवाज और पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर मबनी है। मिसाल के तौर पर अकाउंट है एक फजीला बलोच, ये एक अकाउंट है जिसके फॉलोअर्स की तादाद 74,700 है और वो अपनी बायो में एग्जाइल और बलोच जैसे अल्फाज इस्तेमाल करता है ताकि एक मजलूम बलोच कारकुन का तासुर दिया जा सके। लेकिन इसके वेरीफाइड फॉलोअर्स में शामिल नाम जैसे ऋषि धीमान, कालियान रमन और ओलिवर्क्स एक्सेवियर जैसे सख्त गिर हिंदू कौम परस्तों की मौजूदगी इस बयानिए के ऊपर सवालिया निशान उठाती है। ये वही अफराद हैं जो माजी में मुसलमानों, पाकिस्तान और दीगर अक़लियतों के खिलाफ मुतासबाना बयानात देते रहे। इसी तरीके से अकाउंट है जिसका नाम है बलूचिस्ताना फैक्ट, जिसके फॉलोअर्स की तादाद 6,400 है। ये अपनी बायो में एक्सपोजिंग प्रोपेगेंडा जो है उसका दावा करता है, मगर हकीकत ये है कि इसने आज तक किसी बलोच सहाफ़ी, मुहक्कक या मुकामी ज़राए को फॉलो तक नहीं किया। इसके फॉलोअर्स में सोनी संधू, बिग स्कूटी किटी और दीगर इंडियन कॉम्प्रेस्ड अकाउंट्स की भरमार है जो कि जाहिर करते हैं कि ये नेटवर्क्स भी एक मखसूस भारतीय लॉबी का
सरगर्म हिस्सा हैं। इसी तरीके से तीसरा नुमाया अकाउंट है बलोच फाइटर अल मारूफ बलूचिस्तान आर्मी का, जिसके 67,600 फॉलोअर्स हैं और इसकी बायो में भी वाज़ेह तौर पर ये अल्फाज तहरीर किए गए हैं कि ट्रेटर्स इन इंडिया सपोर्टिंग पाकिस्तान स्टे अवे, यानी ऐसे लोग जो कि भारत में मौजूद हैं, पाकिस्तान के हवाले से आवाज़ उठाते हैं या पाकिस्तान के हवाले से जो भारत की स्टेट पॉलिसी है उससे इख्तलाफ करते हैं, उनको भारत का गद्दार करार दिया गया है इस अकाउंट में। और इस अकाउंट को अगर आप चेक करेंगे तो इसके अंदर जो दीगर इसके लिंक्स शामिल हैं उसमें ये अकाउंट ना सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ बल्कि भारत में मौजूद उन अफराद के खिलाफ भी आवाज़ उठाता है जो कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर रखना चाहते हैं। इनके फॉलोअर्स में शामिल हैं संगीता झा, सुदर्शन न्यूज़ की ये एंकर है, देवेंद्र तिवारी ये आरटीआई एक्टिविस्ट है, और जनाक देव ये न्यूज़ 18 के साबिक एडिटर हैं, जो कि वाज़े तौर पर सबूत है इस बात का कि हिंदू कॉम्प्रस्ट मीडिया या थिंक टैंक से जुड़े अफराद इस अकाउंट के फॉलोअर्स हैं। इसी तरीके से एक और अकाउंट है जिसका नाम है फ्री बलूचिस्तान। ये मार्च 2025 में इस अकाउंट को तख्लीक किया गया और अब तक 34,700 इसके फॉलोअर्स हैं। ये अकाउंट से सिर्फ 10 लोगों को फॉलो किया जाता है, जो कि बोट नेटवर्क की निशानदेही करता है। इसका बैनर वही ग्राफिक डिज़ाइन है जो कि 2024 में इंडियन थिंक टैंक ICSS ने अलगाव पसंद मुहिम के दौरान जारी किया था। इससे साफ जाहिर है कि ये अकाउंट ना सिर्फ मसनूई तौर पर बनाया गया बल्कि इसे पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये जो मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स आपकी खिदमत में पेश किए हैं, इनफैक्ट ये स्क्रीनशॉट्स इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जैसे ही पहलगाम का वाक़या हुआ 6 और 7 मई को भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया, 9 मई की रात को पाकिस्तान पर एक मरतबा फिर अटैक किया भारत ने, जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई और उस जवाबी कार्रवाई पर जो इंटरनेशनल रद्द-ए-अमल भारत के खिलाफ आया उसके जवाब में एक जानिब पाकिस्तान में BLA एक्टिव हुई। BLA के एक्टिव होने के बाद अगर आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक करें तो BLA के फौरी बाद BYC एक्टिव हो गई और आज ही के दिन में मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स में फ्री मारंग के नाम से सोशल मीडिया कैंपेन का आगाज़ किया गया और उसमें इस बात का जिक्र किया गया कि डॉक्टर मारंग लांगू की रिहाई में रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान की फ़ौज रुकावट है। और उन ट्रेंड्स को भी इन्हीं अकाउंट्स के ज़रिए ना सिर्फ रीच दी गई बल्कि एक खुसूसी तौर पर ट्रेंड भी तैयार किया गया ताकि ये जो बलूचिस्तान के हवाले से पाकिस्तान का एक मनफी तासुर जो है वो दुनिया के सामने उजागर किया जाए। और ख़ास तौर पर 10 मई के वाक़यात के बाद ये तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान के खिलाफ मुतहरक हुए। अब इस सूरत हाल में ये जो जली अकाउंट्स जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया है कि ये भारत में पिंग हो रहे हैं, मुंबई में पिंग हो रहे हैं, पूना में पिंग हो रहे हैं, बेंगलुरु में पिन हो रहे हैं, नोएडा के अंदर ये अकाउंट्स पिंग हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जाली अकाउंट, फर्जी अकाउंट पाकिस्तान के खिलाफ बयानिए को फ़रोग देने के लिए तैयार किए गए। अब इसी दौरान जब सोशल मीडिया वॉर शुरू होती है, सोशल मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान को निशाना बनाया जाता है, तो फिर उसके फौरी बाद पाकिस्तान में रॉ स्पॉन्सर्ड स्लीपर सेल्स भी एक्टिव होते हैं और फौरी तौर पर बलूचिस्तान के अंदर यके बाद दीगरे जो कार्रवाइयां हैं उनका आगाज होता है, जिसकी इंतहा खुशदार वाक़े के ऊपर होती है जहां पर मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया और फिर मासूम बच्चों को निशाना बनाने के बाद यह तासुर दिया गया कि जनाब हमने स्कूल बस को टारगेट नहीं किया था बल्कि हमने एक ऐसी बस को टारगेट किया था जिसमें 40 से ज़ायद सिक्योरिटी फोर्सेस के अरकान मौजूद थे और इस वाक़े में 38 ये जो है सिक्योरिटी एहलकार ये शहीद हुए, जबकि इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। लंदन में मौजूद आदिल राजा बकोड़ा उसने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस बात को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि ये जो बस जिसको अटैक किया गया खुशदार में, इसमें बच्चे
सवार नहीं थे, जबकि इसके अंदर फौजी सवार थे। और फिर उसने इस बात का जिक्र किया आदिल राजा मलून ने कि जनाब ये जो हकीकतें हैं इसको छुपाने की कोशिश की जा रही है, और इनकी पोस्टों को, आदिल राजा की पोस्टों को भी जो रीच मिली वो भारतीय स्पॉन्सर्ड अकाउंट्स के जरिए मिली। जब ये बात इस्टेब्लिश हो गई कि जनाब इस बस के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार नहीं बल्कि मासूम बच्चे थे, तो फिर एंड के अंदर यानी पूरा पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन चलाने के बाद आदिल राजा ने महज 2 सत्र की एक ट्वीट की, जिसके अंदर आदिल राजा ने कहा कि जनाब बस के अंदर जो 6 बच्चे हैं वो शहीद हो गए। आप अंदाजा लगाएं कि किस हद तक इंडियन स्पॉन्सर्ड जो अकाउंट्स हैं और वो लोग जो जनाब यहां पर बैठकर पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस बात के दावेदार हैं कि वो पाकिस्तान के हकीकी मामे हैं, वो इनफैक्ट इंडियन स्पॉन्सर्ड गद्दार हैं जो पाकिस्तान की पीठ पर छुरा घोंप रहे हैं। अब इस सूरत हाल में पाकिस्तान की तरफ से ये जो फितना हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज हुआ है, ये इनफैक्ट रियासत पाकिस्तान का रद्द अमल है, जो कि रॉ स्पॉन्सर्ड BLA नेटवर्क्स को एक हतमी जवाब देने के लिए शुरू किया गया है। और मेरी इतलात के मुताबिक बाज़ाब्ता तौर पर BLA के स्लीपर सेल्स, रॉ के स्लीपर सेल्स और नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई का आगाज हुआ है, जिसका अहम तरीन सबूत लियारी में की जाने वाली कार्रवाई है, जिसमें दरवेश अलमारूफ सागर या सागर अलमारूफ दरवेश को गिरफ्तार किया गया। आपको याद है कि इसी प्लेटफॉर्म से मैंने आपकी खिदमत में 5 ऐसे लोगों की गिरफ्तारी की खबर दी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इन 5 लोगों के पास सैटेलाइट फोन बरामद हुए और इनके अकाउंट्स को जब इसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि एक ऐसा बंदा जो बज़ाहिर आपको लल्ली सा लगता है, उसके अकाउंट में $70,000 ट्रांसफर किए गए। $70,000। ये $70,000 उसको ये जो है ना छलियां बेचने के लिए नहीं दिए गए थे, ये $70,000 उसको दिए गए थे ताकि वो उन तमाम दहशतगर्दों के अंदर तकसीम करे जिनके जरिए दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होनी है। और फिर ये रकूम ना सिर्फ ट्रांसफ़र हुई बल्कि इन रकूम के बाद बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का आगाज़ हुआ। अब जिस तरीके से मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है ये मंजर, ये इस बात की तरफ अक्कासी करता है कि रियासत पाकिस्तान को अब इस फितने के बेखुनी के लिए सख्त इक़दामात करने चाहिए। और शायद यही वजह है कि इस हवाले से ना सिर्फ कार्रवाइयों का आगाज़ हुआ है बल्कि भारत के मकरू चेहरे को बेनकाब करने के लिए शवाहद पर मबनी डोजियर भी तैयार किया गया है। 200 सफ़ात पर मबनी डोजियर है जिसमें भारत के स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के ना सिर्फ सबूत हैं बल्कि वो तमाम सेटेलाइट फ़ोन्स, उन सेटेलाइट फ़ोन्स के नंबर्स, उन सेटेलाइट फ़ोन्स का जो कि एक मवासलाती नेटवर्क है कि कौन से टावर से कनेक्ट हुआ, किस सेटेलाइट पे गया, किस सेटेलाइट से जनाब जाके ये कॉल्स किसी और जगह पर जाके कनेक्ट हुई, ये तमाम चीज़ें, उनके लॉगिन्स की डिटेल्स भी इन डोजियर्स के अंदर मौजूद हैं। किन किन अकाउंट से इंडिया से पैसे दुबई ट्रांसफर किए गए, दुबई से कौन कौन से अकाउंट्स में आगे ये पैसे ट्रांसफर किए गए, मुकम्मल शवाहद इन डोजियर्स में मौजूद हैं जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर इस बात को इस्टेब्लिश करेंगे कि सरहद पार दहशतगर्दी का वो इल्ज़ाम जो भारत पाकिस्तान पर लगाता है, इनफैक्ट सरहद पार दहशतगर्दी का सबसे बड़ा जिम्मेदार भारत ही है, जो कि बलूचिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में रुकावट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। और इंशाल्लाह भारत का ये जो मकरू चेहरा है ये ना सिर्फ दुनिया के सामने एक्सपोज होगा बल्कि ये जो ऑपरेशन फितनल हिंदुस्तान शुरू किया गया है ये भी इंशाल्लाह कामयाबी से हमकनार होगा और बलूचिस्तान में अमन आएगा, क्योंकि पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता बलूचिस्तान से जाता है और उसके लिए बलूचिस्तान में अमन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने ज़रूरी इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।